वेलकम फ्रेंड्स। हाउ आर यू माय डियर। आप लोग ऐसे हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज का टॉपिक जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इस टॉपिक को आइए देखते हैं और इसको आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको ज्ञात करना है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू एंड इलेक्ट्रिक डिपोल। ठीक है, तो ये आपको जो है बहुत बेहतरीन मैं बताने वाला हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये परीक्षा में आपको 5 नंबर का जो है पूछने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले लोग क्या लेंगे, तो जो है आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक ए हो जाएगा, एक आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आप एक माइनस आवेश ले लिया, यहाँ पे आपका प्लस आवेश हो गया। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका मिड पॉइंट हो गया, ये इसको मान लीजिए ओ हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो गया यानी ये लंबाई हो गया आपका यल हो गया, ये भी यल हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 2 यल हो जाएगा। यहाँ तक आपको लगभग समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ओ से जो है आर दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु पी ले लिया, और इसी बिंदु पी पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ से जो है ओ पी तक की दूरी हमने क्या मान लिया, तो ये आर हो गया। ठीक है, अब ओ से पी तक की दूरी क्या हो गया, आर हो गया। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया ना, तो इसमें तो ये क्या दिया हुआ है, यल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये यहाँ से ओ से और पी तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि इतना तो लंबाई दिया हुआ है तो उस आर में से यल को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो आर माइनस एल हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, अब इसको लिया जाए तो यहाँ से जो है इसकी जो है बिंदु P से और ये माइनस Q तक इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से तो P से और O तक की डिस्टेंस क्या है, इसकी दूरी क्या है, R है। तो अगर इसमें हमको यहाँ तक लाना होगा तो इसमें हम L क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फिगर को बना सकते हैं। एक बार और आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। हमने क्या लिया, एक बिंदु ए लिया जिसपे माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, एक बिंदु हमारा क्यू बी है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया, और इसका ये दूरी कितने हो, इसकी लंबाई कितने हो, एल हो गया, इसकी लंबाई क्या हो गया, एल हो गया, दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया, 2L हो गया। और ओ से जो है हमने क्या दिया, ये बिंदु पी है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ओ से और पी तक की दूरी हमारा क्या है, आर है, तो इसमें आर जब है तो इसमें तो इतना डिस्टेंस दिया हुआ है, तब इसको हम क्या करेंगे, आर में से जो है एल को घटा लेंगे, तो इसकी मतलब ओ से और पी तक की दूरी क्या हो गया, आर माइनस एल हो गया, और पी से जो है ए तक की दूरी क्या हो जाएगा, पी से ए तक की दूरी हो जाएगा आर प्लस एल, क्योंकि पी से ओ तक की डिस्टेंस क्या आर है, तो थोड़ा सा इसमें अगर यहाँ तक आएंगे हम दूरी तो ये एल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लगाओ, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और भाई इसको स्टेप हम लिखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर लिखा जाएगा माना माना दो बिंदु ए तथा बी हैं जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओके, तथा दोनों आवेशों के बीच की लंबाई 2L है। ओके, बिंदु दोनों आवेशों की लंबाई क्या है, 2L है, तथा दोनों आवेशों
का मध्य बिंदु O है, ठीक है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, माना दो बिंदु जो है ए और बी क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं द्विध्रुव है। क्या है? द्विध्रुव लिख सकते हैं आप लोग, एक लाइन बढ़ा दिया जाएगा। माना दो बिंदु ए तथा बी क्या है, द्विध्रुव है, ठीक है, जिस पर -q तथा +q आवेश क्या है, स्थित है, तथा दोनों आवेशों के बीच की लंबाई, ये दोनों आवेश है यानी -q है +q है, दोनों की लंबाई क्या है, 2l है, तथा दोनों आवेशों का मध्य बिंदु क्या है, दोनों आवेश का मध्य बिंदु क्या है, O है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना स्टेप आप लोग लिख सकते हैं, मतलब जो हमने बनाया है उसी को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ओके, अब स्टूडेंट देखिए क्या किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +q आवेश के कारण, यहाँ पे पहला स्टेप लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 मान लेते हैं। E1 बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। समीकरण हो जाएगा 1। दूसरा स्टेप -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा इसका R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण हो जाएगा 2। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा, तो E1 माइनस हो जाएगा E2, ठीक है। E1 माइनस E2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या दिया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, फिर माइनस E2 का मान ये दिया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। ओके, अब देखा जा रहा है कि दोनों में जो है आपका क्या दिया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। दोनों में Q है, इसमें भी Q है, तो हम ये काम करेंगे, यहाँ पे जो है हम कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। इतना जब कॉमन होगा तो हमारे पास बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर, माइनस इतना ये निकल जाएगा, तो फिर यहाँ भी बचेगा 1/R प्लस L का स्क्वायर। कोष्टक को क्लोज करेंगे। अब आ जाइए इधर, तो इधर आपका E बराबर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q,
देखिए यहाँ पर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस यल का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा आर माइनस यल का स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोग एक सूत्र देखेंगे, एक में माइनस एक में प्लस, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा क्यू। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यानी आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl। यहाँ तक स्टूडेंट्स सब लोग आपको समझ में आया होगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस 2rl, यहाँ पर सूत्र लगाया जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक कोष्टक क्लोज हो जाएगा। इसके नीचे आएंगे यहाँ पे लिखेंगे आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। फिर यहाँ पे लाइन बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस यहाँ पर है माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस यल स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2rl। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। ओके, अब देखेंगे ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल, तो मिलेगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्या बच गया, तो यहाँ पे 2rl मिलकर हो जाएगा 4rl, नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर, कोष्टक क्लोज। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इस 4 को 4 का गुणनखंड क्या होता है, तो 2 गुणे 2 और आर, और यहाँ पे यल, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा जाएगा यदि में क्या, तो आर जो है इतना ग्रेटर देन है किसके अपेक्षा, तो यल के अपेक्षा, तब एन नंबर हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 0 यहाँ भरेंगे तो ये हो जाएगा 0। आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हो जाएगा 2। इसका इसमें गुणा हम कर दे रहे हैं आसानी के लिए, क्यू का तो ये हो जाएगा 2q, यल ले लेते हैं इंटू ये 2r ले लेते हैं। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, तो आर पे चूंकि जब यल की जगह पर 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर हो जाएगा 4। अब जब 4 होगा तो यहाँ पे एक बार से एक बार कैंसिल होगा तो 3 घात बचेगा कि नहीं बचेगा। अब नीचे इधर आ जाइए, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको लगभग समझ में आया होगा। अब मैं मिटा देता हूँ इसको, पेन दोबारा जो है वीडियो को आप पोस्ट करके पेन दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग आगे देखेंगे, आगे देखने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स, और इसको कॉपी पेन की सहायता से लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मिलेगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखे हैं, तो 2ql, और यहाँ पे 2r दिया था, एक से एक बार कैंसिल थे, यहाँ पे क्या होगा 4 गो है तो 4 गो से मान लीजिए एक बार कटेगा तो 3 गो बचेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2, और नीचे हो जाएगा आपका क्या r पे 3 घात। तो हम चूंकि जानते हैं कि वैद्युत विद्रोह आघूर्ण P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है 2ql होता है। तो देख सकते हैं 2ql यहाँ पे दिया हुआ है, किसके बराबर है, तो P के बराबर, तो इसके जो हम P भरेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा इसके जगह पे P, यहाँ पे दिया है 2, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा RQ बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपान क्या RQ।
अब ई बराबर हो गया। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक था हमने प्राप्त कर लिया। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया। अब लगभग मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो कृपया आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।